आज क्योंकि मरियम सफदर साहबा ये बार बार फरमा रही थी कि उनके वालिद के ऊपर तरस नहीं किया गया, बल्कि जब ये पता चला, जब वो मरने लगा है तो जाने दिया। तो मैं आज आपको बताता हूं कि ये मरने लगा कैसे था। एक केमिकल होता है EDTA, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसका मकसद होता है कि ब्लड में क्लॉटिंग ना हो जब तक वो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट हो। उस EDTA की अगर मुकदार ज्यादा कर दी जाए और ब्लड की मुकदार कम कर दी जाए जब सैंपल लें, तो रेड ब्लड सेल्स और ब्लड के दूसरे सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिससे प्लेटलेट्स की तादाद अगर किसी के अंदर 2.5 लाख है तो 8 से 10,000 के करीब आ जाती है। किसी लैब के साथ मिलके EDTA बढ़ा दिया गया, ब्लड थोड़ा सा सैंपल कम किया गया और ब्लड सेल्स इतने कम आए कि हमारे भी इवन जो डॉक्टर्स थे उनको भी लगा कि जैसे मरियम सफदर साहबा ने कहा कि ये शख्स मरने लगा है। जब वो आपकी रिपोर्ट्स आई जो कि झूठी थी, जो EDTA की वजह से, इस केमिकल की वजह से मैनेज थी, उन रिपोर्ट्स की रोशनी में लगा कि वाकई नवाज शरीफ साहब शायद मरने लगे हैं। सानी हमदर्दी पे आपको बाहर जाने दिया। EDTA का जो चीज आपके सामने आई है, इस पे इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट भी करेगी। जो लोग इसमें मुलव्वस हुए उनको सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को यहां से झूठ बोल के भागने में मदद दी, उनका भी एहतसाब होना चाहिए।